हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, थोड़ा सा टॉपिक से हट के भी कभी बात करना चाहिए। आज बात करेंगे कि हमारे देश में जो परिस्थितियां हैं, जो हमारे देश के अंदर अलग अलग तबके के लोग और अलग अलग ओहदे पे लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग प्रोफेशन पे लोग बैठे हुए हैं, उनकी तादाद कितनी है और कितने ज़्यादा हम लोग क्यूरियस होते हैं वो चीज़ बनने के लिए, लेकिन कितने बन पाते हैं। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे देश में 1.5 अरब पॉपुलेशन इस टाइम लगभग हो चुका है। 1.5 अरब, ठीक है। इसमें से बच्चे निकाल दीजिए, बूढ़े निकाल दीजिए, तो लगभग 80 करोड़, 1 करोड़ मतलब 100 करोड़ मान लेते हैं। 20 करोड़ इधर उधर क्योंकि 15-16 साल के लेके 100 करोड़ युवाओं वाले इस देश में, 100 करोड़ के आसपास इस देश में कितने लोग डॉक्टर हैं, कितने लोग इंजीनियर हैं, कितने लोग रेलवे के कर्मचारी हैं। आइए विद इन अ मिनट जान लेते हैं। पूरे देश में जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है लगभग 10 से 12 लाख के बीच में है। 12 लाख मान लेते हैं। 12 लाख डॉक्टर 1.5 अरब पॉपुलेशन के ऊपर। अगर एक साथ कोरोना जैसा क्राइसिस आ जाता है, जैसे महामारी आई थी रुक रुक के थोड़ा थोड़ा, अगर एक साथ आ जाती है तो क्या ये 1.5 अरब वाले पॉपुलेशन को सिर्फ 12 लाख डॉक्टर संभाल लेंगे? चलिए इसको यहीं छोड़ते हैं। पूरे देश में जो रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं सिर्फ 17 लाख। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और आपका इलेक्ट्रिकल तीनों मिला के सिर्फ 17 लाख इंजीनियर्स हैं, ठीक है। हर साल कितने की तादाद में निकलते हैं, लेकिन हैं सिर्फ 17 लाख। आइए और आगे बात करते हैं। जो हमारे रेलवे के कर्मचारी हैं, जो हर साल फॉर्म भरा जाता है, 1.5 लाख वैकेंसीज निकलती हैं। लेवल 1 में, लेवल 2 में 1714 वैकेंसी, ये वो फलना ढिकना बहुत सारा हर साल आप लोग देखते हैं। कितने फॉर्म भर जाते हैं भी आगे उस पर भी बात करेंगे। लगभग 17 लाख, सॉरी 12 लाख, 12,50,000 के आसपास, 13 लाख के आसपास पूरे इंडिया में 13 लाख के आसपास रेलवे के कर्मचारी हैं। अब सोचो आप कि इतने बड़े पॉपुलेशन वाले कंट्री में सिर्फ 17 लाख, 10 लाख, 12 लाख, तो भैया करोड़ में तो होने चाहिए कम से कम। संभालेगा कौन इनको? उसके बाद फिर जब वैकेंसीज निकलती हैं, पिछले साल का आंकड़ा बताता हूँ, 1,40,000 रेलवे की वैकेंसीज निकली थी। उसके आवेदन में सिर्फ 1,40,000, बहुत ध्यान से सुनिए, 1,40,000 वैकेंसीज के लिए लगभग 2.5 करोड़ आवेदन दिए गए। 2.5 करोड़। अगर 500 रुपए का एक फॉर्म आ रहा है, 100 रुपए का फॉर्म होता है, 100 रुपए का एक फॉर्म मान लेते हैं, आने जाने का किराया भी लगता है, क्योंकि कौन सा पेपर कहाँ दिलवाया जाता है, कहाँ दिलवाया जाता है आपको पता है। इसके ऊपर बात चल रही थी कि भाई जो जहाँ का है वहीं पे पेपर उसका दिलवाया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो लोग ट्रैवल करके जाते हैं कहाँ कहाँ पेपर देने। तो 2.5 करोड़ लोगों ने, 2,40,00,000 लोगों ने सिर्फ 1,40,000 वैकेंसीज के लिए आवेदन भरा। आप सिर्फ उनके जो रजिस्ट्रेशन की फीस है उससे आप आंकड़ा लगा लो कि कितना पैसा गवर्नमेंट। अब कहोगे आपकी गवर्नमेंट पूरा व्यवस्था करती है लगाने का, बैठाने का, उनके लिए आने का, जाने का, स्कूल कर लेती है स्कूल को। भैया टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? टैक्स का पैसा भी तो वही इन्हीं चीज़ों में लगाया जाता है। 100 रुपए के हिसाब से जोड़ लो, 2.5 करोड़ वैकेंसी के आवेदन जो भरे गए उनका कितना होता है। बात इसकी नहीं है। आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। 17 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, इतने ही सारे हमारे बड़े बड़े प्रोफेशन के लोग बैठे हुए हैं पूरे इंडिया में। उसके बावजूद हमारे जो गली मोहल्ले की दुकानें हैं, अपने लिए मौके निकालिए ऐसे करके। हर साल फॉर्म भरेंगे, 100 में से 4 सेलेक्ट होंगे। उस 4 को भी इंतज़ार करते करते कई साल लग जाते हैं जब तक उनकी बहाली होती है। उस दौरान आप अपने ज़िंदगी को एक बिजनेस के रूप में स्थापित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत आइडियाज़ हैं, सिर्फ मेरे मत लीजिए, किसी का भी उठाइए, लेकिन करिए। क्योंकि जितनी मैंने आपको अभी क्वांटिटी बताई है, जितने मैंने आपको ये नंबर्स बताए हैं, इस नंबर्स को तो काउंट किया जा सकता है, लेकिन पूरे इंडिया के गली मोहल्ले में कितनी परचून की दुकानें हैं ये काउंटिंग नहीं की जा सकती। जिस चीज़ की काउंटिंग नहीं की जा सकती उसकी तादाद सोचिए आप कितना है। तो जब इतना बड़ा तादाद है तो हमारे पास इतने सारे सामान हैं परचून की दुकानों के लिए, हम क्यों नहीं बेचते उनको? अरे बेचना शुरू करिए आप लोग। इन दुकानों पर जाइए, अनगिनत दुकानें हैं, इन दुकानों पर जाके सामान दीजिए। सामान से अपने जो आपका है ना अपमान, आप हर लोग सहते हैं, हर जगह अपमानित किए जाते हैं कि पैसा नहीं है। आप लोग फॉर्म भरते भरते देखिए कितने लोग सेलेक्ट होते हैं यार। बहुत सारे लोग बूढ़े हो जाते हैं, 40-45 साल उम्र
बहुत लोगों को तो 45 साल तक जाते जाते चलो लग जाता है नौकरी, जिनकी नहीं लगती है वो अपनी ज़िंदगी के 10 15 20 साल जो तैयारियों में, अब करो ना तैयारी, किसने मना किया है कि आप लैट्रिन बाथरूम में बैठ के भी पढ़ाई करोगे? अरे करो, 1-2 घंटा इस बिजनेस में निकालो, ताकि अगर वहाँ आप फेलियर के चांसेस बढ़ते हैं, वहाँ फेल हो जाते हो, तो आपके लिए एक यहाँ पे पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा है जो कि आपको मरने नहीं देगा, आपको सुसाइड नहीं करने देगा, आपके बच्चों के आने वाली ज़िंदगी को बर्बाद नहीं होने देगा। आपसे करो, आप लोग अपने लिए करोगे, किसी के लिए नहीं करोगे। मैं चिल्लाता रहूँगा, मैं आके चिल्लाता रहूंगा, नए नए आइडियाज आप लोग को देता रहूंगा, कभी कभी बीच में कैलकुलेशन लेके इसलिए आता हूं कि आप लोग के समझ में आए। ऐसे ही मोबाइल कंपनीज हैं जो वीवो, ओप्पो, ये सब एक ही बाप दादा इनके हैं, लेकिन ये 5,000 वाले वही चाइना कंपनी का मोबाइल लोगे ना जाके गफार मार्केट में, सेम प्रोसेसर सेम सब कुछ 8,000 में मिल जाएगा, लेकिन इन कंपनियों का नाम, क्योंकि इन्होंने दुकानों के सामने बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दिए, प्रोमोटर बिठा दिए, दुकानदारों को इतना % का प्रॉफिट दे दिया, तो वही 8,000 वाला मोबाइल सीधा 28,000 का आप लोग खरीदते हैं। मोबाइल में ऋतिक रोशन का और दुनिया भर के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनका ऐड देखते हो, खुद आईफोन यूज करते हैं, आप लोगों से ये चाइनीज मोबाइल चलवाते हैं। कहने का मंशा ये नहीं है, सारा का सारा पैसा जो इंडिया का है वो कैसे बाहर जाता है, और आप लोग बाइकआउट चाइना चिल्लाते चिल्लाते अपने घर में उत्पात मचाते रहते हो। दिमाग को खोलो, अपना काम खुद करो, बनाओ ना मोबाइल इंडिया के अंदर। आज नहीं बनेगा साला 100 साल बाद बनेगा, लेकिन बनेगा तो सही, लगेंगे जब तो बनेगा। कभी हम लोग माइक्रोचिप की तरफ गए ही नहीं आजादी के बाद, अरे अब स्टार्ट करो ना, अभी भी यहाँ पे असेंबल होते हैं, कोई फैक्ट्री नहीं है, होगा तो मुझे पता नहीं है, आप लोग बताइएगा। MIO का सारा चाइना से आता है, यहाँ पे असेंबल करके बोलते हो मेड इन इंडिया। अरे भैया नहीं बन रहा है, सब असेंबल करते हैं हम लोग। आइए अब बात करते हैं कि क्या करना है। ये परचून की दुकानें जो अनगिनत इंडिया के अंदर है, इनको यूटिलाइज करना है आप लोगों को। बंद करिए फॉर्म भरना। आप लोगों को पता है ना अंदर से कि आप लोग कर सकते हैं, यार मैं फॉर्म भरूंगा तो मैं निकाल सकता हूँ। अपनी औकात हर किसी को पता होता है, सिर्फ तुक्के में कि भाई मेरा निकल सकता है। क्यों भाई सीट बर्बाद कर रहे हो किसी का? आपका भी नहीं होगा, किसी और का भी नहीं होगा आपके चक्कर में। तो आपको अपनी औकात अगर पता है, क्योंकि यूपी बिहार में नकल मार के पास होते हैं 50% ज़्यादा लोग। आप जाके देख लीजिएगा, गली गली में, खेतों में स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे कैसे चिट करवाया जाता है, कैसे नकल करवाया जाता है। क्या ये लोग बन जाएंगे ISPCS? फॉर्म भर लेंगे तो रेलवे में हो जाएगा इनकी ज्वाइनिंग। आपको अपनी औकात खुद पता है, ये काम नहीं कर सकते लेकिन बिजनेस कर सकते हो। तो मिलेंगे फिर ऐसे किसी वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।